अभी मैं सिरसा जिले के संतनगर गांव में हूं और यहाँ पे एक प्रगतिशील किसान बुद्ध सिंह जी और उनके साथ जगतार सिंह जी हैं। इन लोगों ने हमारी जो नई किस्म है पूसा बासमती 1985 लगाई है, जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंट किस्म है और धान की सीधी बिजाई के लिए इसकी संस्तुति की गई है। इन्होंने एक बड़ा नया प्रयोग किया है अपने खेत पर। 1985 इन्होंने लगाई जरूर है, लेकिन इस खेत में इन्होंने इमिजा थापिर का छिड़काव नहीं किया है, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या पिछली फसल में जो धान लगा था उसके जो बीज गिरे हैं वो जमते हैं और उनका क्या प्रभाव इस फसल के ऊपर पड़ता है। तो बुद्ध सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें पिछले साल आपने कौन सी धान की किस्म लगाई थी और इमिजा थापर न डालने की वजह से आपको क्या अनुभव हो रहा है इसमें? इसमें सर पिछले PR 126 लगाया था जी। PR 126 लगाया था आपने? कम टाइम की वैरायटी थी तो मेरे को सीड मिल गया, मैंने लगा लिया। जब हम आपसे 1985 का बीज लेके आए तो मेरे मन में डाउट था कि कहीं अगर दूसरा धान सूख जाएगा तो ये भी सूख ना जाए। तो मैंने एक प्लॉट में तो मैंने रेगुलर जो इमिजा था पर वो कर दी, लेकिन इसमें मैंने नहीं की। मैंने ये सोचा 1 एकड़ तो धान बीज बच जाएगा मेरे पास, पर लेकिन अब देखिए जितने भी ये ऊंचे पौधे हैं मेरे ख्याल में ये 15% तो होगा ही मिला। ये पौधा आपने दिखाया यहाँ पर जो है पौधा, इसको आप अगर थोड़ा सा पास से पकड़े तो इसका दाना काफी मोटा है और PR 126 का दाना लगता है ये जी। तो ये पिछली साल कटाई के समय बीज जो झड़ गया है बिल्कुल और वो जम गया है जो इस फसल के साथ आपको दिख रहा है। तो इससे क्वालिटी कितनी खराब हो जाएगी, क्योंकि जब ऐसा लेकर के मंडी में आप जाएंगे तो इसका रेट ठीक नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे चूंकि मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आपने एक नया प्रयोग किया है जानने के लिए, दूसरी तरफ आपने दूसरे खेत में 1985 लगाई है और उसमें इमिजा थापिर का छिड़काव किया है। जरा इस खेत में भी आए और देखें कि वहां पे क्या स्थिति है। सर ये रोड के बस दूसरी तरफ ही प्लॉट है अपना और इसमें मैंने इमिजा थापिर की है और देखिए फर्क देखिए इसमें। बहुत ही अच्छी फसल है। आप इसमें धान की सीधी बिजाई मशीन से किए हैं, बिल्कुल कतारें सीधी दिख रही हैं जी जी। और पूरे खेत में कहीं कोई घास नहीं और कोई भी ऑफ टाइप या दूसरी किस्म का पौधा इसमें नहीं दिख रहा है। तो इससे आप संतुष्ट हैं? सर इतना हम संतुष्ट हैं। अभी हम तो एक बात कहना चाहते हैं आपसे जी। हमारे जो 70-80% किसान है वो ये चाहते हैं अभी ऐसा काम आप ये जो जीन आपने डाला है जी, ये आप 1401 में भी डालो। 1401 की भी सीधी बिजाई करते हैं आप लोग? सर यहाँ पर 98% सीधी बिजाई है और 1401 की जो 80% रकबा 1401 के नीचे ही है। यहाँ पर कितना क्षेत्रफल कुल होगा अगर हम 1000 एकड़ या हेक्टेयर की बात करें तो? सर ये 40-50 गाँव में तकरीबन 50 गांव में 1401 लगती है और सिर्फ 100 किलोमीटर जो इलाका है घग्गर के साथ साथ जी जी फतेहाबाद से लेकर ये हनुमानगढ़ के एरिया तक जी, तो यहाँ पर ही 14 होती है। और इसमें सभी अभी अब सीधी बिजाई कर रहे हैं लोग? बिल्कुल जी, यहाँ पर सीधी बिजाई है। आप जिधर आप देखोगे सीधी बिजाई में। और उसमें आपको समस्या खरपतवार की आ रही है? खरपतवार की तो आ रही है, लेकिन जो धान के अन्य बीज उगते हैं वो भी समस्या आएगी। पहले तो हमें दिखाई नहीं देते, जब बाली बाहर आती है तब पता चलता है। घास का तो पहले हम देख लेते हैं ये घास है तो आदमी उसे निकाल भी लेते हैं, लेकिन जो धान के अन्य बीज है वो साथ में जब बाली आती है तो बड़ी दिक्कत होती है सर उसकी। तो आपका ये मानना है कि अगर हम 1401 में भी हर्बिसाइड टॉलरेंस का ये जीन डालें तो उससे किसानों को काफी फायदा होगा? सर मैं कहता हूँ आप इस तरफ किसानों के पूछिए, एक हाथ खड़े और भी बहुत सारे किसान आए हुए हैं और यहाँ पर देखिए ये लोग सभी लोग उत्सुक थे। हम लोग आ रहे थे यहाँ पर शाम का समय, इसमें करीब करीब 7 बजने जा रहा है, अंधेरा होने वाला है और बड़ी देर से ये लोग इंतजार कर रहे थे। तो आप लोगों को भी लगता है कि 1401 में भी अगर हम ये जीन डालें तो अच्छा रहेगा? बिल्कुल बढ़िया रहेगा जी। चलिए बहुत अच्छा, आपसे संस्तुति लेकर के जा रहे हैं और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हम 1401 या दूसरी और किस्मों में भी हर्बिसाइड टॉलरेंस का जीन डालें ताकि आपको खरपतवार से जो नुकसान होता है इसमें वो न हो। इसके अलावा और कोई समस्या आप बताना चाहेंगे? सर ये बहुत ही कम टाइम की वैरायटी है, मेरे ख्याल में ये 1509 से भी 2-3 दिन कम ही लेगी इतनी जल्दी। और इसका दाना देखिए हेल्दी, इसका उत्पादन मैक्सिमम मेरे ख्याल में हम 30 से ऊपर ले सकते हैं। इसका 30 कुंटल पूसा बासमती 1985 की और सीधी बिजाई में आप 100% श्योर हैं? बिल्कुल श्योर है जी, कोई मर्जी आके देख सकता है। चलिए आपके मुंह में घी शक्कर। और जब कटाई हो जाएगी तौलने के बाद हमको बताइएगा कि इतनी पैदावार आपकी आई। जो है एक आध पौधे कहीं आपको थोड़ा सा इसी में से ऊंचे दिख रहे हैं, एक पौधा वो दिख रहा है जैसे, तो चूंकि बीज के रूप में आप आगे प्रयोग करेंगे तो मैं ये चाहूंगा कि इस तरह के एक आध पौधे कहीं भी दिख रहे हैं तो उसको आप निकाल दीजिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।